हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के थ्योरी एग्जामिनेशन 2024-25 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर और इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। तो देखते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। डिफाइन करना है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं। सो ओरली अगर हम बताते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो भी किसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ, तो उसे ही हम उस कंपाउंड को अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल नेचर की होती हैं, तो उन्हें ही हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। अब देखते हैं इसका पूरा ऑल ओवर डिफिनेशन। अमीनो का मतलब होगा फ्रेंड्स कि कंटेन अमाइन ग्रुप एंड ग्लाइकोसाइड्स का मतलब हो जाएगा शुगर मॉलिक्यूल बॉन्डेड विथ अनदर मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर दोज एंटीबायोटिक, एक ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं विच कंटेन टू और मोर, जो कंटेन करती हैं दो या फिर उससे ज़्यादा अमीनो शुगर को, विच विच बॉन्डेड विथ एन अग्लाइकोन पार्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि मतलब दो या दो से अधिक अमीनो शुगर को कंटेन करती हैं किस बॉन्ड के साथ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। तो उस वो जो एंटीबायोटिक होती हैं उनको ही हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक अमीनो शुगर है और एक अमीनो शुगर ये है, तो दो अमीनो शुगर हैं जो कि ग्लाइकोन पार्ट जो उनका होता है अमीनो शुगर का, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाई हुई हैं। तो ये वो जो एंटीबायोटिक होंगी वही अमीनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक कही जाएंगी। तो एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, टेब्रामाइसिन। ये सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक मतलब टॉपिकल दोनों टाइप की एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होता है उसका प्रिंसिपल के साथ लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज ए टेक्निक इन विच, स्टूडेंट्स यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, देख लीजिए, नंबर ऑफ डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली सिमिलर मोलिक्यूल या फिर केमिकल आर प्रोड्यूस रेपिडली एंड सबमिटेड फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ऐसे तो कोई भी जो होते हैं केमिकल्स जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं जिनका नंबर ऑफ डिफरेंट होता है, मतलब मोलिकुलर जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है बट स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, ऐसे केमिकल जो कि रेपिडली फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, उन्हें ही हम कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री कहते हैं। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में उन केमिकल्स को रखा जाता है। देन आप देखते हैं उसका प्रिंसिपल ये हो गया था स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। सो टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इन ए सिंगल प्रोसेस, compound that cannot be synthesized by old ट्रेडिशनल मेथड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय कम्बिनेटोरियल टेक्निक्स। ये जो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड होते हैं ना, वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, ये केवल सिंथेसाइज्ड होंगे कम्बिनेटोरियल टेक्निक्स के द्वारा। देन टू सिंथेसाइज पेप्टाइड्स, और इनसे जो है पेप्टाइड्स भी सिंथेसाइज किए जाएंगे। इन द ड्रग डिस्कवरी अप्रोच, अगर हम कोई ड्रग डिस्कवर करते हैं तो उसके अप्रोच के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, कम्बिनेटोरियल टेक्निक्स का। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आसाइक्लोविर। आसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग होती हैं, एंटीवायरल ड्रग जो कि एंटी हर्पीज वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, एंटी हर्पीज वायरस को एक्शन को रोकती हैं। तो आसाइक्लोविर इज एन एंटी हर्पीज वायरस ड्रग, इट इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन जो होते हैं ना, हमारे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए या फिर आरएनए के, तो उसी बेस पर मतलब ये अटैक करती हैं। ये सिंथेटिक एनालॉग होती हैं प्यूरिन के। इट यूज टू ट्रीट जेनाइटल हर्पीज, ये किसको ट्रीट करती हैं, जेनाइटल हर्पीज को, हर्पीज सिंगल्स को। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि ये प्यूरिन के एनालॉग होंगे तो प्यूरिन जैसा भी स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर टाइप का है और यहाँ पर एक लॉन्ग चेन है बस। अब देखते हैं यूजस ऑफ आसाइक्लोविर। तो इन ओरल हर्पीज में ट्रीट किया जाता है, मतलब ओरल हर्पीज अगर हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन। इन जेनाइटल हर्पीज कौन, सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन पर अगर हो जाती है जेनाइटल हर्पीज तो उसको ट्रीट करते हैं इन रिंगवर्म टाइपिकली, मतलब जो रिंगवर्म टाइप मतलब दाद जो हो जाता है हमारे स्किन पर, उसको भी ट्रीट करती हैं। इन चिकन पॉक्स एक बीमारी थी, उसको भी ट्रीट की जाती है एसाइक्लोविर टेबलेट या फिर किसी भी रूट
में दे करके उनको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो हमें क्लासीफाई करना है यूटीआई जो ड्रग होती हैं उनको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूटीआई होता क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। यूटीआई इज़ डिफाइंड एज एनी इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम सच एज किडनी। कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होगा तब, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो इन सभी पार्ट पर अगर इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ से, बैक्टीरिया हो गया, फंगी या फिर किसी भी, तो मोस्टली इन्फेक्शन अकर इन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, लोअर यूरिनरी ट्रैक जो होता है उस पर अफेक्ट करता है। तो ऐसी जो होती हैं, ऐसी कंडीशन को ही हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट देते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं यूटीआई ड्रग्स। तो अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई ड्रग्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई ड्रग्स फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है, हम ट्रीट करने के लिए देते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट में कौन कौन से हो जाएंगे, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और नाइट्रोफिरेंटाइन। तो ये सारी ड्रग हो जाएंगी जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की होती हैं, जैसे कि वो केवल उसकी सिंथेसिस को रोकेंगे, इन्फेक्शन जो हुआ है उसमें जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही है उसकी सिंथेसिस को रोकेंगी, आगे बढ़ने नहीं देंगे उनकी ग्रोथ को। और बैक्टीरियोसाइडल जो एजेंट दिए जाते हैं उसमें कोट्रीमोक्साजोल, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोकिनोलोन्स, ये सारी ड्रग आ जाएंगी जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेंगी। वो हम देंगे बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए और यहाँ पर बैक्टीरियोसाइडल के लिए। देन यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, ये अलग टाइप की होती हैं ड्रग जो कि इसमें नाइट्रोफिरेंटोइन, नेलिडिक्सिक एंड मेथेनामाइन मेंडेलेट, ये सारी ड्रग आ जाएंगी जो कि एज अ वर्क करती है यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉल द यूज ऑफ एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। तो हमें यूज लिखने हैं एंटी प्रोटोजोअल एजेंट के, मतलब जो प्रोटोजोआ से जो हमें डिसीज़ कोज होती है तो उसके जो ट्रीटमेंट के लिए हम जो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट देते हैं तो उनके यूजेस क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एंटी प्रोटोजोअल एजेंट होते क्या हैं। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट आर दोज मेडिकेशन विच आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ लाइक अमीबा। अमीबा के द्वारा अगर कोई कॉज होता है, जैसे एमेबिएसिस हो जाती है ना, डायरिया वगैरह, तो और गियार्डिया इन बॉडी। देखते हैं अब इसके एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, जो अमीबा को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं ड्रग वही एंटी एमेबिक ड्रग होती हैं, ये यूजेस में भी आप लिख देना। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जो हम ड्रग देते हैं मेट्रोनिडाजोल, तो मोस्टली सभी ने ली होंगी। टिनिडाजोल और ओरिंडाजोल जो कि एंटी प्रोटोजोअल एजेंट की तरह काम करती हैं, जो कि जिससे अमीबियासिस यानी कि डायरिया वगैरह हो जाती है, तो लूज मोशन जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोफोर मॉडलिंग। तो फार्माकोफोर मॉडलिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। तो फार्माकोफोर मॉडलिंग का मतलब क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्शन। कोई भी ग्रुप होता है जो एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग एक्शन के लिए, तो उसे ही हम फार्माकोफोर कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस मॉडल को ही हम फार्माकोफोर मॉडलिंग कहते हैं। देखते हैं अब आगे की डिफिनेशन। सो फार्माकोफोर मॉडलिंग इज़ द टेक्नोलॉजी, यह एक टेक्नोलॉजिया है जो यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन फार्माकोफोर एंड एक्सट्रैक्ट द पॉसिबल इंट्रैक्शन बिटवीन अ लिगेंड एंड रिसेप्टर। मतलब एक सिंपल सी बात यह है कि कोई भी ड्रग, इसमें हम देखते हैं कि इंट्रैक्शन किस ड्रग के साथ करेगी, पूरे मॉडल को ही हम फार्माकोफोर मॉडलिंग कहते हैं। कि मतलब कौन सी ड्रग हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे सकते हैं, ये वगैरह वगैरह ऐसी। तो फार्माकोफोर मॉडलिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन। उस ड्रग को जैसे कॉम्बिनेशन में देना है ड्रग को, तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज पॉसिबल इंट्रैक्शन बिटवीन अ लिगेंड आपको पता होगा, और रिसेप्टर जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड भी हो सके। तो उसे ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सके, तो उस ड्रग डिजाइनिंग को ही हम फार्माकोफोर मॉडलिंग कहते हैं। देखते हैं अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। तो क्लोराम्फेनिकोल के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोराम्फेनिकोल जो एंटीबायोटिक होती है उसकी डिफिनेशन। क्लोराम्फेनिकोल इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो पूरी तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर वर्क करती है। विच वर्क बाई इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन बैक्टीरिया, जो कि वर्क क्या करती हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया की रोक देती हैं। इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर। तो और ये जो क्लोराम्फेनिकोल होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की होती हैं। इट फर्स्ट टाइम ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली इन 1970
1947। तो जब अपना जो इंडिया देश इंडिपेंडेंट हुआ था तभी ये सर्च की गई थी स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली। यह एक इनकी स्पीसीज होती है जिससे ये क्लोराम्फेनिकोल फॉर्म्ड हुई थी एंड आइसोलेटेड बाय इनलिस्ट करके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे रिसर्च किया था। देखते हैं स्ट्रक्चर में कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक नाइट्रोबेंजीन का ग्रुप लगा हुआ है और देन उसके पास एक साइड चेन है लॉन्ग, बस सिंपल सी। यूज क्या क्या हो जाएंगे इन मेनिंजाइटिस ट्रीटमेंट। मेनिंजाइटिस हमारे जो हो जाती है ब्रेन में, उसके ट्रीटमेंट में। इन टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी हम देते हैं। इन स्किन इन्फेक्शन टॉपिकली, मतलब स्किन इन्फेक्शन जब हो जाता है तो हम टॉपिकली मतलब उसके स्किन पर रफ कर देते हैं, ऐसे टॉपिकली देते हैं। इन डेंटल इन्फेक्शन, अगर हमारे जो दांत होते हैं डेंटल, तो उसके ट्रीटमेंट में। इन रिकेट्सियल फीवर या फिर स्किन इन्फेक्शन में भी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोराम्फेनिकोल को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल द इशियोलॉजी ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की इशियोलॉजी यानी कि उनके कारक या फिर कोजेस को लिखना है। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया जो होती है, मलेरिया इज़ ए सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज विच कॉज्ड बाई पैरासाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जो कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं जिनके द्वारा ही मलेरिया कॉज होती है। देन देखते हैं अब उसकी इशियोलॉजी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। सबसे पहले जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये एक स्पीसीज है। इसमें की जो बैक्टीरिया होती है ना वो डेंजरस मलेरिया कोज करती हैं, जो कि अपने इंडिया में तो पाई नहीं जाती है ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये अपने इंडिया में पाई जाती है। मिल्ड मलेरिया होती है, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाती हैं। फिर होती है प्लाज्मोडियम ओवेली, जो कि ये मिल्ड मलेरिया हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये भी मिल्ड मलेरिया हैं अपने इंडिया में। अच्छी बात यह है कि मोस्टली यही 3 टाइप की मलेरिया पाई जाती है। देन प्लाज्मोडियम कैनेलिस, ये फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ये एक स्पीसीज न्यू है में पाई जाती है। तो ये हमारी इशियोलॉजी हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं एक नोट की टाइप में लिखा है दीज पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है ना, उसके बाइट से हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है ये मलेरिया का जो भी पैरासाइट है वो। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टम इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते क्या हैं उनको देखते हैं, फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। स्टूडेंट्स बीटा लैक्टमेज आर ए फैमिली ऑफ एंजाइम, यह एक टाइप की एंजाइम की फैमिली होती हैं प्रोड्यूस बाय मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि रिलीज करती हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा रिलीज होता है ये एक एंजाइम, जो कि क्या करता है नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इनएक्टिवेट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जब हम किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो बैक्टीरिया भी अपनी सुरक्षा के लिए मतलब सपोर्ट के लिए इस एंजाइम का यूज़ करता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज एंजाइम का रिलीज कर देगा, जिससे कि ये जो अपनी एंटीबायोटिक हम किसी भी पेशेंट को दिए हैं ना वो इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब अच्छा से कार्य नहीं कर पाएगी। सो टू ओवरकम दिस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग डिस्कवर्ड इन 1980 विच बेसिकली इनएक्टिवेट दीज बीटा लैक्टमेज एंजाइम। और इसीलिए साइंटिस्ट ने मतलब कई साइंटिस्टों ने मिल करके इसके तौर पर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक एंटीबायोटिक बनाई है, जो क्या करता है ओवरकम करता है इनएक्टिवेट करता है दीज बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो ये कम करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो कि रिलीज होता है बैक्टीरिया के द्वारा। दे आर नॉट यूज अलोन, जो हम देंगे ना मतलब इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक देंगे तो वो एलोन मतलब सिंगल डोज में नहीं दी जाती है, कम्बिनेशन में दी जाती है। दे यूज इन कम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के। देखते होंगे आप, मतलब अगर आप लोग देखा होगा कि सेप्ट्रोक्सोन या फिर सेफेलोस्पोरिन कोई भी एंटीबायोटिक होती है उसके नीचे लिखा होता है कि सेप्ट्रोक्सिन विथ क्लेवोनोनिक एसिड या फिर साल्वेक्टम या फिर टेजोवेक्टम। तो ये एक होती हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में नहीं दी जा सकती हैं, वो एंटीबायोटिक के साथ में ही होते हैं। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने ऊपर भी लिखा था कि ये सिंगल डोज में नहीं दी जा सिंगल फॉर्म में, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और साथ में ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा या फिर इनएक्टिवेट हो जाएगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम और प्रॉपर्ली काम करेगी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वर्क प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस द यूज ऑफ क्लोरोक्विन। तो डिस्कस करना है यूज ऑफ क्लोरोक्विन के।
तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरोक्विन होती क्या है। क्लोरोक्विन इज़ एन एंटी मलेरियल मेडिसिन दैट यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। केमिकली इट इज़ 4 अमीनो क्विनोलिन्स के ये डेरिवेटिव होती हैं आपकी क्लोरोक्विन। देन हम देखते हैं यूजेस। तो स्टूडेंट्स यूजेस क्या हो जाएंगे, टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया, इन सपोर्टिव थेरेपी ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक रिमेटाइड आर्थराइटिस अगर हो तो उसमें ट्रीट की जाती हैं मलेरिया की ट्रीटमेंट में। इन गार्डियसिस या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज्ड बाई गार्डिया पैरासाइट के द्वारा अगर इन्फेक्शन कोज होता है आपके इंटेस्टाइन में तो उसके ट्रीटमेंट में भी दी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे और आप उसे भी चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।